नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 10 फरवरी 2021 और आज हम मार्कुस 7:14 से लेकर 24 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलता है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यह प्रभु की वाणी है। बहुत बार हम किसी चीज के बाहरी स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसकी अंदरूनी स्थिति को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि यह देखा नहीं जा सकता है ना। लेकिन यह हमें विश्वास करने में मूर्ख बना सकता है कि वास्तव में यह कुछ बेहतर है। उदाहरण के लिए, आपको क्या लगता है जब आप एक कार को देखते हैं जो पेंट के एक ताजा कोट के साथ चमक और चमचमाती है, यह अच्छी स्थिति में है? हाँ, केवल हुड के नीचे एक नजर हमें बताएगा कि क्या यह वास्तव में अच्छी स्थिति में है या नहीं, क्योंकि चमक के बावजूद इंजन गंदा और जंग लगा हुआ हो सकता है और टुकड़ों में गिर सकता है। अगर हम सावधान नहीं हैं तो यह हमारा वर्णन हो सकता है, बाहरी रूप से पवित्र, भीतर से भ्रष्ट। भ्रष्टाचार के संकेत क्या है? यीशु ने आज के सुसमाचार में उनमें से कुछ का वर्णन किया है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परागमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सभी बुराइयां वह कहते हैं अंदर से निकलते हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मार्क 7:23 में देखें। लेकिन हम यह पहले से ही जानते हैं। जो हम महसूस नहीं कर सकते हैं वह यह है कि हम सभी अंदरूनी रूप से भ्रष्ट हैं। हम कभी कभी आत्म धार्मिकता के उच्च घोड़े पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमने कभी हत्या या व्यभिचार नहीं किया है। आइए हम यीशु के आत्म धार्मिक फरीसियों के शब्दों पर ध्यान दें। अगर आप किसी को मूर्ख कहते हैं तो यह हत्या हो जाती है। अगर आप किसी के प्रति वासना के बारे में सोचते हैं तो यह व्यभिचार हो जाता है। मत्ती 5:21-30 में देखें। इसलिए हम सभी को अपने अंदरूनी मामलों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। सवाल यह है कि कैसे? सबसे पहले हम स्वीकार करते हैं कि हमें गहरी सफाई की आवश्यकता है। हम अक्सर यह मानते हैं कि हमारे अलावा हर किसी को सफाई की आवश्यकता है। लेकिन जैसे कि एक गीत है, ना मेरे भाई ना मेरे बहन बल्कि हे ईश्वर, मैं प्रार्थना की आवश्यकता में खड़ी हूं। दूसरा, हम खुद को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, केवल
मसीहा ही अपने रक्त के माध्यम से हमारी पापों को क्षमा कर सकता है, जो हमारे लिए बहा है। जब हम मेमने के खून से धोए जाते हैं तो हम हिम के समान सफेद हो जाते हैं। ईसाया 1:18 में देखें। तीसरा, यद्यपि हमें क्षमा कर दिया जाता है और साफ कर दिया जाता है, पर हम तब तक प्रलोभन के साथ संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि हम इन शरीरों में निवास करते हैं और कुछ मौकों पर गिर भी जाएंगे। इसलिए लगातार सफाई आवश्यक है। जिन भागों को शुद्ध नहीं किया जाता है उन्हें शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। जब यीशु ने पीटर से कहा कि जब तक वह पीटर के पैरों को नहीं धोता तब तक वह यीशु का हिस्सा नहीं हो सकता था, पीटर ने उसे अपने हाथ, अपने सिर भी धोने के लिए कहा। यीशु ने उत्तर दिया, जिन लोगों ने स्नान किया है उन्हें केवल अपने पैर धोने की आवश्यकता है, उनका पूरा शरीर साफ है और तुम शुद्ध हो। यूहन्ना 13:10 में देखें। और अंत में, यदि हम परमेश्वर के वचन में संतृप्त हो जाते हैं, निरंतर प्रार्थना में डूब जाते हैं, तो सहायक भाइयों और बहनों पर भरोसा करते हैं, ईश्वर हमारी अंदरूनी स्थिति के साथ अद्भुत काम कर सकते हैं। यीशु के शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।